नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2025 मतलब बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 का ड्राफ्ट हम लोगों के सामने आ गया है। ये फाइनल नहीं है, ये बस ड्राफ्ट है और ऐसा आप कह सकते हैं कि लगभग चीज़ें फाइनल ही हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार के सुधार की गुंजाइश होगी तो वो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस पे सरकार ने इस पे अपना मंतव्य मांगा है कि आप यहाँ पे अपना सजेशन दे सकते हैं। ये SCERT की वेबसाइट है scrt.bihar.gov.in, ठीक है, या फिर ये वेबसाइट है state.bihar.gov.in। यहाँ पे ये अवेलेबल है ड्राफ्ट, इस पे पढ़ लीजिए। और ये ईमेल आईडी जो है exam.scrtpatna@yahoo.com, यहाँ पे आप 20/5/2025 शाम 6 बजे तक आप यहाँ अपना सुझाव, अपना मंतव्य, अपना फीडबैक जो भी आप देना चाहें वो यहाँ दे सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कि आखिरकार में क्या है इस ड्राफ्ट में, क्या क्या मेन बातें हैं इस ड्राफ्ट में। जैसा कि आपको पता है कि समय समय पे विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए और साथ ही साथ क्यों पढ़ाया जाए, ये 3 प्रश्न जो अपने पास हैं, क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और क्यों पढ़ाया जाए, इस चीज के लिए जो एक डॉक्यूमेंट है, जो एक दस्तावेज है, उसी को बोलते हैं करिकुलम फ्रेमवर्क। उसी को क्या कहते हैं, करिकुलम फ्रेमवर्क। और ये करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, इसमें बहुत सारी बातें ये बताई जाती हैं कि किस तरीके से क्या दिशा और क्या योजना होनी चाहिए शिक्षा की। मतलब इसी में होता है, ये इसी में बातें होती हैं कि डायरेक्शन क्या है, प्लानिंग क्या है, आगे के आने वाले समयों की पढ़ाई किस तरीके से चलने वाली है, वो सारी की सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत होती हैं। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि उपर्युक्त भारतीय ज्ञान दर्शन को ध्यान में रखते हुए, ये जो दर्शन है भारत का कि विद्या से ही विनय आती है, इसी दर्शन को ध्यान में रखते हुए बिहार में क्या हुआ था, सबसे पहले BCF 2008, ठीक है ना। BCF आया था सबसे पहले कब, 2008 में। और ये 2008 में BCF जो आया था, बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008, उसी के हिसाब से अभी का ये मॉड्यूल जो अपना चल रहा है, अभी जो पूरी पढ़ाई लिखाई जो अभी तक चल रही थी या चल रही है, वो सारी उसी BCF 2008 के तहत चल रही है, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो 2025 का BCF आया है, इसमें बहुत कुछ चेंज हुए हैं और कहा गया है कि ये विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम, ये जो भारतीय दर्शन है, इसी दर्शन को ध्यान में रखते हुए ये BCF 2025 को तैयार किया गया है। आपको पता ही है कि अब नई शिक्षा व्यवस्था लागू हो गई है, अब NEP 2020 लागू हो गया है। तो जो NEP 2020 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, इस 2020 शिक्षा नीति में बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहली जो अपनी जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो 10+2 थी और इस 10+2 को हटा करके अब 5+3+3+4 की व्यवस्था लागू कर दी गई है। ये तो आपको पता ही होगा, 5+3+3+4, जिसमें अब आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते थे, 3 साल से लेके 6 साल तक जो बच्चे पढ़ते थे, जिसको आप नॉर्मली नर्सरी, LKG, UKG आप कह सकते हैं, तो वो और प्लस में 1 और 2, ये टोटल ये 5 क्लास अब ये आंगनबाड़ी को भी विद्यालय से ही जोड़ने की बातें हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 3, 4, 5 ये अगला 3 है, फिर जो है 6, 7, 8 अगला 3 और फिर उसके बाद 8 से फिर 9, 10, 11, 12 ये आपका 4 है। तो अब कुछ इस तरीके का पैटर्न है, वो 10+2 का पैटर्न है नहीं और नया पैटर्न है, नई शिक्षा नीति आई है 2020 में। इसके पहले जो है हम लोग जो शिक्षा नीति फॉलो कर रहे हैं वो इसके पुरानी जो भी
शिक्षा नीतियां आई हुई थी, या राइट टू एजुकेशन जो अपना आया 2009 में, जो 10 में लागू हुआ, हम लोग उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के अभी तक सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि नीतियां बदल रही हैं, इसलिए ज़रूरत है कि अब करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, जो प्लानिंग है, जो चीज़ें हैं, जो नई एक दिशा है, उस दिशा में काम हो। इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है, और उसी को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ 2005 जो आया था, उसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बीसीएफ 2008 लागू किया था। ठीक है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो आया, उसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बीसीएफ 2008 लागू किया। और अभी जो एनसीएफ 2023 आया है, उस 2023 को ध्यान में रखते हुए ये हम लोग अभी बीसीएफ 2025 का ड्राफ्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और इस ड्राफ्ट में जो ऐसे तो बहुत लंबा ये दस्तावेज है, 256 पेज का पूरा दस्तावेज है, जो फाइनल होने पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो इसमें उभर करके सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि विद्यालयों के समय में अगर आप देखेंगे तो जो समय का आवंटन है वो अब मतलब पहले नॉर्मली जो टाइमिंग होती थी वो 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब में होती थी। लेकिन विद्यालय के समय में इस बीसीएफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसमें ये चर्चा हो रही है कि जो बुनियादी स्तर है, मतलब जो 3 से 6 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं, वही बच्चे जो आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए बात हो रही है कि उन बच्चों के लिए जो टाइमिंग टेबल होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि उनकी क्लासेज 5 दिनों की होंगी। सप्ताह में 5 दिन, प्रति सप्ताह 5 दिन वो बच्चे सोमवार से शुक्रवार तक वो विद्यालय आएंगे, और पर डे उनको मतलब 4 घंटे की टाइमिंग वो रहेगी जो विद्यालय में वो बिताएंगे। तो टोटल 4 घंटे की टाइमिंग जो है, आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं वो 4 घंटे की टाइमिंग विद्यालय में रहेंगे, जिसमें ये टाइमिंग का लिस्ट है। 9:30 से उनका सेशन शुरू होगा, 9:30 से 9:50, 9:30 से 9:50 ये अनुशासन सत्र होगा। ये आंगनवाड़ी के लिए टाइमिंग है, ठीक है ना। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं 9:50 से 10:35 ये सर्किल टाइम है, बातचीत का समय है, गीत और कविता का समय है। 10:35 से 10:50 15 मिनट का स्नैक टाइम है बच्चों के लिए, नाश्ता का, या शिक्षक जो है उन्हें भोजन के नियमों से अवगत कराएंगे। इन सब चीज़ों के लिए ये टाइमिंग है 15 मिनट का, ठीक है ना। क्लियर है आपको, ये सारी बातें समझ में आ ही रही होंगी। अब आते हैं अगर स्कूली शिक्षा पे, तो स्कूलों में ये 1:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी, 4 घंटे 9:30 से 1:30, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे बात हो रही है, जो 1 to 5 के विद्यालय हैं वहां पे बात हो रही है कि पर डे यहाँ पे जो 6 से 8 आयु वर्ष के बच्चे हैं, 6 to 8 के लिए, वो बच्चे पर डे क्या करेंगे, पर डे वो 6 घंटे की क्लासेस उनकी होने वाली हैं, ठीक है। मतलब 1 to 5 जो विद्यालय चलते हैं वो 6 घंटे उनके लिए कार्यावधि रखी गई है, जिनका टाइमिंग शुरू होता है 9 बजे से 9 से 9:30। ये टाइमिंग है किस चीज का, ये टाइमिंग है आपका 30 मिनट का, जिसको हम लोग चेतना सत्र कहते हैं, जिसमें गीत, प्रार्थना, बिहार राज्य गीत, जो कुछ भी है ये सब कुछ इसके भीतर होगा। फिर 9:30 मतलब 9:30 से 10 बजे ये 30 मिनट का टाइमिंग लैंग्वेज 1 के लिए होगा, मौखिक भाषा ज्ञान। फिर 10 बजे से 10:30 का जो टाइमिंग है 30 मिनट का, ये लैंग्वेज 1 शब्दों की पहचान। तो इस तरीके से टाइमिंग बनाई गई है, और अंततः 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। लास्ट में खेलकूद की घंटी है आधे घंटे की, और इसके बाद जो है 3 बजे छुट्टी हो जाएगी। फिर इसके बाद मध्य स्तर जो है, माध्यमिक स्तर, यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे टाइमिंग 7 घंटे 15 मिनट की है। प्राइमरी में टाइमिंग कितने देर की थी, 6 घंटे की टाइमिंग थी। लेकिन जो मध्य स्तर है यहाँ पे टाइमिंग कितने देर की बात हो रही है, 7 घंटे 15 मिनट की। सप्ताह में 6 दिन, सोमवार से शनिवार तक की क्लासेज जो नॉर्मली चलती हैं वही होंगी, ठीक है।
और इसमें जो प्राइमरी में 9 बजे से बातचीत हो रही है क्लासेस शुरू होने की, मतलब चेतना सत्र वगैरह की, वो यहाँ पे 8:30 से शुरू होके और 3:45 पे खत्म हो रहा है। मतलब ये 7 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है इस BCF में। क्योंकि ये अभी ड्राफ्ट है, अभी ये फाइनल हुआ नहीं है, बात क्लियर है। इसी में जो माध्यमिक स्तर है, जो अगला लेवल है अपना, जो 9th 10th का लेवल है, वहां पे टाइमिंग की शुरुआत जो देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 8 बजे से 4:35 तक, ठीक है ना। और ये टाइमिंग आपको देखने को मिल रही है हाई स्कूल्स के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पे टोटल ऐसी बातचीत हो रही है कि 8 घंटे 35 मिनट टोटल पर डे की टाइमिंग होगी, ठीक है, 8 बजे से 4:45 तक ये बातचीत हो रही है। चूंकि वहाँ पे सिलेबस भी ज़्यादा हो जाता है, अब जो कुछ भी सोच रही हो गवर्नमेंट की, सिलेबस ज़्यादा है, बुक्स ज़्यादा है, इसी कारण से मुझको लगता है कि ऊपर लेवल पे टाइमिंग बढ़ाई गई है। आप बताइएगा, आप इस डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं, मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, स्टडी विथ धीरज जो अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और आप अब ये तो अभी ड्राफ्ट है, ठीक है ना, फाइनल बनेगा। और अगर आप चाहते हैं कि फाइनल में कोई सुधार हो तो आप यहाँ पे अपना मंतव्य दे सकते हैं। ये बिहार गवर्नमेंट की जो जीमेल आईडी है यहाँ पे exam.scrtpatna@yahoo.com, यहाँ पे आप अपना मंतव्य दे सकते हैं। आप बताइए कि आपको टाइमिंग कैसी लग रही है, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, या इस पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़िए और इस पूरे डॉक्यूमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, ठीक है ना। साथ ही साथ बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो आपको, और कमेंट करके बताइए हमको। बाकी इस डॉक्यूमेंट को फाइनल होने दीजिए, फिर इसको और हम लोग एनालाइज करेंगे और पढ़ेंगे इसमें जो कुछ भी बातें होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।